नमस्कार, सीजीवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भास्कर मिश्र और इस समय आप ठीक मेरे पीठ के पीछे देख सकते हैं सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर के सामने खड़ा हूं। आपको जानकारी देते चलें कि शक्तिपीठ ये माता पार्वती का दाहिना कंधा यहाँ पर गिरा था और तब से यह रतनपुर क्षेत्र न केवल पौराणिक बल्कि ऐतिहासिक भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कोई आता है उसकी मनोकामनाएं जरूर पूरा होती हैं। आज रतनपुर शक्तिपीठ की चर्चा न केवल प्रदेश बल्कि देश और देश की सीमाओं के बाहर भी फैल चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुके हैं। यह शक्तिपीठ की स्थापना कैसे हुई, यहाँ के राजा कौन थे, माता महामाई का यहाँ अवतरण कैसे हुआ, इन तमाम बातों की जानकारी हम शक्तिपीठ ट्रस्ट के सदस्य प्रबंधक श्री संतोष शर्मा जी से बात करेंगे। संतोष जी, आपका स्वागत है। मैं संतोष शर्मा यहाँ अकाउंट अफसर हूँ। लगभग पिछले 30 वर्षों से मैं माता की सेवा में रतनपुर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। ये रतनपुर नगरी जो है वह चारों युगों की नगरी है जी। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग, ऐसी मान्यता है कि यह चारों युगों में इसका अस्तित्व रहा है। राजा मूरध्वज की जो कथा है वह भी रतनपुर से जोड़ी जाती है। जो वर्तमान में महामाया देवी जी का मंदिर है, यह मंदिर लगभग 1000 साल पुरानी मंदिर है। राजा रत्नदेव प्रथम कलचुरी। शर्मा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप चारों युग की बात कर रहे हैं और मंदिर की बात आप 1000 साल पुरानी कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा अंतर करिए, मंदिर और माता का यहाँ पर अवतरण को लेकर। रतनपुर चारों युगों की नगरी रही है और इन चारों युगों में इसका नाम अलग अलग रहा है जी। सतयुग में मणिपुर, माणिकपुर, हीरापुर और कलयुग में इसका नाम रत्नपुर हुआ है जी। इतिहास के पन्नों पे उत्थान और पतन लगा रहता है जी। इसी क्रम में रतनपुर का भी उत्थान पतन चलता रहा है। जो नगरी कभी राजा मूरध्वज की राजधानी रही है वह प्रकारांतर में एक गांव के रूप में सिमट करके रह गया था जी। ये लगभग 1000 वर्ष पहले की बात है। राजा रत्नदेव प्रथम, उस समय उनकी एक छोटी सी राजधानी थी तुमान, जो पसान से पाली के बीच में है। वहाँ उनकी राजधानी थी। वहाँ से वो यहाँ शिकार करने के लिए आए हुए थे। देव योग से वो यहाँ रास्ता भूल जाते हैं और जिस स्थान पे भी वर्तमान में महामाया देवी जी विराजमान हैं, इसी स्थान पे उन्होंने रात्रि व्यतीत किया। रात्रि में जब उन्होंने व्यतीत किया तो उनको चतुर, जो रात्रि का चौथा पहर होता है, उस चतुर्थ पहर में उनको यहाँ दिव्य दैवी शक्ति का दर्शन साक्षात हुआ और देवी जी की प्रेरणा से, देवी जी की अनुकंपा से उन्होंने यहाँ महामाया देवी का भव्य मंदिर निर्माण कराया और अपनी राजधानी बनाया। आप देखेंगे कि इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि राजधानी को 600-700 वर्षों तक लगातार रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। शर्मा जी, ये कहने का अर्थ ये है कि ये जीवंत नगरी है और हर युग में रहा है। ये नगर का नाम हर युग में रहा है और सृष्टि का जब से निर्माण हुआ है तब से माता ये रतनपुर दरबार नगरी रही है। मंदिर का जो बात आती है 1000 साल पुराना है, तो कहने का अर्थ है कि माता महामाई यहाँ सदियों से, युगों से यहाँ विराजमान है। यहाँ पर देवी भागवत में कथा आती है कि जिस समय राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस होता है और उस यज्ञ विध्वंस में देवी सती जो हैं वह अपनी योग अग्नि से अपने देह का त्याग कर देती हैं। भगवान शंकर उनके उस पार्थिव देह को लेकर के संसार में भ्रमण करने लगते हैं, तीनों लोकों में भ्रमण करने लगते हैं। चहुं दिशा में हाहाकार मच जाता है। सोचते हैं कि भगवान शंकर की जो मोह है इस पार्थिव देह से, उसको कैसे दूर किया जाए। ये सोच करके भगवान विष्णु अपने आरे से, अपने सुदर्शन चक्र से धीरे धीरे करके सती के एक एक अंगों को अलग अलग स्थान में वो गिराते हैं। उसी क्रम में, इसी कड़ी में यहाँ जो देवी सती का दाहिना स्कंद, जिसको हम कंधा कहते हैं, वह गिरा हुआ है। इसको कौमारी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। 1000 साल पुराना है जो दिखाई दे रहा है यहाँ सामने, हम बताएंगे अपने साथी से। तो इतना बड़ा प्रबंधन है, ये सब कुछ है। मुझे इस विषय पर आने से पहले मैं वहाँ बात करना चाहता हूँ, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था, छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था, तब की स्थिति में रतनपुर की स्थिति, यानी यहाँ मनोकामना पूरी करने के लिए आने वालों की संख्या ज़्यादा थी या वर्तमान में ज़्यादा है? अभी लगभग विगत 25-30 वर्षों में जी लाखों की संख्या में
यहाँ दर्शनार्थियों का आना लगा हुआ है जी अगर हम यहाँ मनोकामना ज्योति कलश की बात करें जी तो 1982 में यहाँ जहाँ मात्र 5 ज्योति कलश जलते थे वहीं 2019 में 31,000 कलश एक नवरात्रि में स्थापित किए गए हैं। जहाँ पहले लोग हज़ारों में आते थे आज लाखों में आते हैं। नवरात्रि पर्व ऐसा होता है कि रतनपुर से लेकर के बिलासपुर तक आपको तिल भर जगह पैर रखने की नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल से 28 किलोमीटर दूर पूरी बिलासपुर है, 25 किलोमीटर दूर तक लाइन लगी रहती है और लाखों लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। स्थिति ये होती है कि प्रतिदिन 1 लाख से 1.5 लाख लोग अष्टमी की रात्रि में यहाँ दर्शन करते हैं, सप्तमी अष्टमी को दर्शन करते हैं। ये जानना चाहेंगे कि माता रतनपुर के दरबार में चमत्कार का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। कुछ लंबे समय से आप यहाँ पर न केवल अधिकारी भी हैं बल्कि सेवक भी हैं, माता के भक्त भी हैं। कुछ चमत्कार वाली बातें यहाँ से निकली हैं या आपके संज्ञान में है तो बताएंगे। ऐसे बहुत से श्रद्धालु, ऐसे बहुत से भक्त हैं, माताएं हैं जो ये बताते हुए कि हमने आज से मात्र 1 साल पहले या 6 महीना पहले महामाया देवी में आया था। हमारा एक काम इतने वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ था, किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, किसी को रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई थी, किसी को और अन्य कोई जीवन में संकट थे, कष्ट थे। वो इतने कम समय में इतनी त्वरित उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई है कि वो उसके बाद लगातार हर महीने हर साल यहाँ हम माता रानी के दरबार में अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं। ऐसे एक नहीं हजारों की संख्या में। शर्मा जी, रतनपुर को तालाबों की नगरी भी कहा जाता है। माता की नगरी तो है ही, यानी पानीदार नगरी है, ये पानी है यहाँ के लोगों में। बिलासपुर की शान भी कहा जाता है। तालाबों की नगरी कहने का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? पूरे विश्व में या कहें कि पूरे भारत में जितने तालाब इस रतनपुर नगरी में है उतनी संख्या में तालाब किसी शहर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लगभग ऐसी किंवदंती है कि 360 तालाब कभी रतनपुर परिक्षेत्र में रहे हैं। आज वर्तमान में भी लगभग 200 तालाब रतनपुर नगर पालिका के क्षेत्राधीन जीवित हैं, रतनपुर नगर पालिका के क्षेत्राधीन है, जिसका वो मेंटेन करती है, लीज पे देती है मत्स्य उद्योग के लिए, उससे वो धनार्जित करती है। ये 2 मंदिरें दिखाई दे रही हैं। एक मंदिर जो है वहाँ पर पूजा पाठ के कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं। तो ये मंदिर कब बना है और ये मंदिर है किसका? ये तालाब के किनारे बिल्कुल सामने देख रहे होंगे ये जो आप सामने मंदिर देख रहे हैं जी जी, ये कंठी देवल मंदिर है। एक कंठी देवल है। भगवान शंकर जी यहाँ विराजमान हैं। जिस समय समुद्र मंथन के दौरान जो हलाहल विष निकलता है उस विष को भगवान शंकर ग्रहण करते हैं, यानी कंठ से कंठ में रुक जाता है, जिसलिए उनका गला जो है वह नीला पड़ जाता है। इसलिए इसको कंठी देवल, उनके कंठ नीलकंठेश्वर उसका पूरा नाम है, लेकिन अभ्रंश में उसको कंठी देवल मंदिर के नाम से जानते हैं। वहाँ भगवान शंकर जी की एक बहुत सुंदर दिव्य शिवलिंग स्थापित है, जिसको 15वीं शताब्दी का मंदिर माना जाता है। इस मंदिर की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर का जो वास्तु शिल्प है वह हिंदू और मुस्लिम युग्म शैली में बना हुआ है। मंदिर का कुछ भाग हिंदू शिल्प का है और कुछ भाग मुस्लिम शिल्प का। आप उस समय बता रहे हैं जब हिंदू और मुस्लिम तमाम देव दूरियां हैं, तो यहाँ पर ऐसी कोई बातें नहीं, कोई बातें नहीं थी। इसलिए वो मंदिर केंद्रीय पुरातात्विक विभाग के अंदर संरक्षित स्मारक है, जहाँ का देख रेख, मेंटेनेंस, रख रखाव केंद्रीय पुरातत्व ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और इसमें एक और बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो 15वीं शताब्दी का मंदिर था, कालांतर में रख रखाव के अभाव में लगभग जीर्ण शीर्ण होकर के गिरने की स्थिति में आ चुका था, एक तरह से गिरने ही वाला था। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसको लगभग आज से 20 साल पहले पुनः नवनिर्माण कराया है, रिनोवेट कराया। हमारे सामने एक मूर्ति नुमा कुछ दिख रहा है और एक चबूतरा है और एक प्रवेश द्वार टाइप दिख रहा है। ये दरअसल किस काल के हैं और ये है क्या? ये जलेश्वर महादेव है। अभी भी इस जो मंदिर का आधा हिस्सा आपको दिख रहा है, आधा हिस्सा जल के अंदर डूबा हुआ है। अगर सामने जल में सामने से अगर आप इसका व्यू देखेंगे तो आपको भगवान शंकर जी दिखाई पड़ेंगे। वो हमेशा जल में डूबे रहते हैं। इस मंदिर का नाम ही जलेश्वर महादेव है। यहाँ 12 महीना भगवान शंकर जल में ही रहते हैं, जल से बाहर कभी थल में नहीं आते हैं। वहाँ सामने से आप देखेंगे तो आएगा आपको वो दर्शन। अच्छा, इसको दर्शन, महादेव जी का दर्शन करने के लिए आप लोग क्या व्यवस्था, कुछ व्यवस्था है कि सिर्फ सांकेतिक रूप से? सांकेतिक दर्शन होता है और जो अंदर जाकर के जल, जहाँ पे जलेश्वर महादेव हैं वहाँ अंदर जाकर के लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। हम अपने साथी से कहेंगे कि एक बार दिखाएं महादेव जी को।
कि सीढ़ी है, सीढ़ीनुमा स्थान है और पूरा पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं, और सामने तालाब है। और प्रबंधक कमेटी के सदस्य का कहना है, संतोष शर्मा जी का, कि ये 12 महीना यहाँ पानी भरा रहता है, पानी कभी सूखता नहीं है यहाँ, इसीलिए इन्हें जलेश्वर महादेव कहा जाता है। हम जानना चाहेंगे कि ये क्या है? ये जलेश्वर महादेव का हिस्सा है। जैसे किसी भी मंदिर में मुख्य मंदिर गर्भगृह होता है, उसके सामने जो मंडपम होता है, ये मंडपम का खंडित अर्ध हिस्सा बचा हुआ है, ये पूरे हिस्से में रहा, जिसका बाकी हिस्सा समय के साथ कालांतर में टूट गया है, ये बचत हिस्सा है उस जलेश्वर महादेव का। ये मंडपम लगता है कि ये परिक्रमण पथ है, पट्टी है, जिसपे भीड़ को छांटने के लिए कि बाहर निकलते जाए। यहाँ पर अभी शुरुआत में बात में हमने किया कि ज्योति कलश क्यों जलाते हैं, मनोकामना किस तरह से पूरी होती है, और फिर से एक बार दोहरा सकते हैं कि ज्योति कलश कितने प्रकार के होते हैं? ये पहले ज़माने में लोग अपने अपने घरों में नवरात्र पर्व में 4 जो नवरात्रि पर्व होती है, 2 प्रगट नवरात्रि है, 2 गुप्त नवरात्रि है। जी। तो खास करके जो 2 प्रगट नवरात्रि है, बड़ी नवरात्रि जिसको कहते हैं, एक शारद नवरात्रि होती है और दूसरी वासंत नवरात्रि होती है। इन दोनों अवसरों पर लोग अपने अपने घरों में देवी की आराधना करते थे, देवी की पूजा करते थे, कलश स्थापित करते थे। जी। समय चक्र का धीरे धीरे परिवर्तन होता चला गया। आज की जो व्यावसायिक युग है या व्यस्त युग है, इस युग में लोग अपने घरों में 9 दिन तक रह करके देवी आराधना करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं। अच्छा। व्यवहारिक रूप से थोड़ी कठिनाइयाँ आती है, क्योंकि आज का व्यावसायिक समय ही ऐसा हो गया है। बहुत आपाधापी है, बहुत आपाधापी है, दौड़ धूप की ज़िंदगी है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को व्यापार में जाना है, नौकरी करना है। तो उस स्थिति में लोग चाहते तो हैं कि हमारे नाम से हम महामाया की या देवी की आराधना करें, जी, पूजा करें, देवी जोत जलाएं, लेकिन खुद नहीं कर पाते। तो उन सबके प्रतिनिधि के रूप में सिद्ध शक्तिपीठ श्री महामाया देवी मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यहाँ दोनों नवरात्र पर्व में लोगों की मनोकामना पूर्ण करने के उद्देश्य से ज्योति कलश प्रज्वलित की जाती है। प्रकार की है? ये कलश 2 प्रकार की होती हैं। एक तेल की कलश प्रज्वलित स्थापित किया जाता है, दूसरी घी कलश स्थापित की जाती है। दोनों नवरात्रि में अलग अलग स्थापित की जाती है। हमें ये बताते हुए बड़ा गर्व होता है कि पूरे विश्व में जितनी संख्या में मनोकामना ज्योति कलश इस शक्तिपीठ में प्रज्वलित होते हैं, उतनी संख्या में किसी अन्य शक्तिपीठ में या किसी अन्य मंदिर में 9 दिन तक अखंड कलश स्थापित नहीं होते हैं। चलते चलते मैं बताना चाहूँगा कि अभी शर्मा जी ने बोला कि 1985 या 82 में 5 कलश थे। अब स्थिति यह है कि कलश की संख्या हजारों और लाखों के सीमा को पार कर गई है। जाहिर सी बात है, मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं और लोगों के कलश जलाने का या मनोकामना कलश यहाँ जलाने आते हैं। न केवल ज्योति कलश जलाने वालों की जो तादाद है या संख्या है या श्रद्धालु हैं वो हमारे स्थानीय हैं, अपितु सारे प्रदेशों से, सारे राज्यों से, यहाँ तक कि भारत से बाहर रहने वाले जो हमारे NRIs हैं, उनके द्वारा भी नवरात्रि पर्व में मनोकामना NRIs भी स्थापित होती है। कई देशों से जो NRIs हैं, बाहर रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा भी मनोकामना ज्योति कलश यहाँ स्थापित कराया जाता है। ज्योति कलश की अभी हम लोग बात कर रहे थे, नवरात्रि में मनोकामना ज्योति कलश जलाते हैं। ये क्या है? अखंड ज्योति कलश और बिल्कुल ढका हुआ है। ये वासंती नवरात्रि 1986 से अनवरत कलश जल रहा है। उसमें तारीख लिखा भी है 10 अप्रैल 1986 से। ये अखंड कलश है। ये कलश कभी बुझती नहीं है, न बुझा है। जब से इसकी स्थापना की गई है, इसको अखंड ज्योति कलश कहते हैं। जिस स्थान पे देवी जी की पूजा होती है वहाँ अखंड दीपक जलता रहे, अखंड धुनी हो, अखंड पाठ हो, लगा अनवरत पूजा होती रहे, तो वह जगह सिद्धपीठ हो जाती है। ये सामने भद्रकाली देवी जी का मंदिर है, तो यह भी मूर्ति बहुत पुरानी है। बहुत पुरानी मूर्ति। इस जिस परिसर में भी हम दर्शन कर रहे हैं जी, इस परिसर में कोई भी मूर्ति नवीन मूर्ति नहीं है। सारी मूर्तियां यहाँ जितने विग्रह हैं सभी विग्रह प्राचीन विग्रह हैं। सिर्फ ये है कि प्राचीन विग्रह के सामने जो मंदिर थी उसकी थोड़ी बहुत उसको सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, सजाया गया है, संवारा गया है। किसी भी मूर्ति संरक्षित किया गया है। किसी भी मूर्ति में न तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है, न बदलाव किया गया है, न नई मूर्ति का स्थापना किया गया है। इस परिसर में आपको जितने मूर्ति देखने को मिलेंगे सभी मूर्ति पुराने ऐतिहासिक और सिद्ध मूर्तियाँ। हम अपने साथी से कहेंगे ये सबसे प्राचीन मंदिर है और ये इसी गर्भ में माता रानी विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि माता रानी की मूर्ति ऐसी है कि आप सिर झुका दीजिए तभी माता रानी का पूरा दर्शन होगा, अन्यथा किसी अहम या गुरूर
से दर्शन करने वाले लोगों को माता रानी का दर्शन नहीं होता है। मैं अपने साथी से बोलूँगा कि थोड़ा उधर भी दिखाइए, वो चक्र है, वह भी 1000 साल पुराना मंदिर का हिस्सा है। ये सब कुछ, ये सामने भी है जो कटिंग दिखाई दे रहा है, यह भी माता रानी के 1000 साल पुराना महाराजा तत्कालिक करचूरी नरेश रतन सेन के द्वारा निर्मित किया गया है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा माता रानी को उधर चलते हैं। ये अजीब इत्तेफाक है, दुनिया की सारी मंदिरों को देखा गया, ये तो शक्तिपीठ है, माता रानी खुद अपने आप में विराजमान है। ये 2 चेहरे माता के हैं, इसके पीछे कोई अवधारणा है क्या? जिस महामाया देवी की हम आराधना करते हैं या पूजा करते हैं, वह महामाया देवी में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों जो शक्तियाँ हैं, तीनों जो उपासना के खंड हैं, उन तीनों का जो संयुक्त शक्ति है, संयुक्त जो स्वरूपा हैं, वो महामाया है। अभी वर्तमान में जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं, नीचे जो प्रत्यक्ष दिख रही हैं, वो महालक्ष्मी की श्री विग्रह है और उनके ठीक ऊपर महासरस्वती जी का विग्रह है। इस मंदिर के पृष्ठभाग में महाकाली आज भी विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि जिसमें राजा रत्नदेव प्रथम ने 1000 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण कराया और देवी स्थापना कराई, उस समय 3 मूर्तियां गर्भगृह में स्थापित थी। यहाँ 3 थी, अभी जो 2 दिखाई दे रही हैं। तीसरी मूर्ति के संदर्भ में यह किंवदंती है कि राजा रत्नदेव ने 1042 में जब तीनों मूर्तियों को स्थापित कराया, उसके बाद कालांतर में लगभग 15वीं शताब्दी तक तीनों देवियों की पूजा अनवरत होती रही। उन्हीं के वंशज में राजा बहार शाह हुए, जिन्होंने दोनों की पूजा पद्धतियों को अलग अलग कर लिया। उनको सात्विक पूजा ज़्यादा भाया, तो उन्होंने महालक्ष्मी महासरस्वती की आराधना को अनवरत रखा। और चूँकि महाकाली की जो पूजा होती है वो तांत्रिक पद्धति है, इसलिए उग्र पद्धति है, उग्र भाव देवी हैं। ऐसी मान्यता है। रतनपुर में आप जिस किसी से भी पूछेंगे या क्षेत्र में जिस किसी से भी पूछेंगे, वो यही कहेगा कि यहाँ की जो काली की मूर्ति है वर्तमान में कलकत्ता में स्थापित करा दी गई है। यानी इनका संबंध कलकत्ता से है, काली देवी का संबंध रतनपुर, क्या बात है, कलकत्ता से। ऐसा भी माना जाता है कि माता के दरबार में जो बड़ा सर उठा के आता है, उसको माँ को दोनों रूप दिखाई नहीं देते हैं। अब तो आप 3 रूप दिखा दिए मुझे, दोनों रूप दिखाई नहीं देते हैं। कुछ लोग तो एक ही रूप देख के माता के चले जाते हैं। क्या इससे संबंध भी भक्त लोग लगाते हैं कि जिसके भाव में अहम है उसे माता का दर्शन नहीं होता? उसका भाव तो है ही है कि जब तक आप किसी भी मंदिर में, खासकर पौराणिक ऐतिहासिक मंदिरों में, जब तक आप झुकेंगे नहीं, समर्पित भाव से नहीं आएंगे, तब तक आपको पूर्ण फल और पूर्ण दर्शन नहीं होंगे। अगर आप जी बताइए, सामान्य दृष्टि से दर्शन करेंगे, सामान्यतः दर्शन करेंगे, तो सिर्फ आपको महालक्ष्मी जी के दर्शन होंगे, लेकिन महासरस्वती जी का दर्शन नहीं होगा। आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति करना है तो आपको झुकना ही पड़ेगा। एक थोड़ा सा जिज्ञासा रहती है, हम लोग तो आते रहते हैं, कलेक्टर भी आते रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते रहते हैं, और मैंने देखा है कि लाइन में आते हैं क्योंकि दरबार में माता के सब बराबर है। कितनी हस्तियां यहाँ आ चुकी हैं दर्शन करने। हमारे भारतवर्ष के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ के लोग ना आए हों। सारे राजनेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, पीठों के शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, IAS, IPS, सारे लोगों का इस मंदिर में किसी न किसी रूप में कभी न कभी आना अवश्य में हुआ है। और जो इस मंदिर में एक बार आ जाता है, सबसे बड़ी विशेषता मैं जो बताने जा रहा हूँ, जो इस मंदिर में एक बार आ जाता है वो यहाँ का भक्त हो जाता है, बार बार यहाँ आने की वो इच्छा रखता है, कामना करता है। माता बुला लेती है, माता उनको बुलावा देती है। ये जानकारी और भी चाहिए थी कि जैसे माता का दरबार से भैरव बाबा का कुछ संबंध जुड़ा हुआ है, इसके पीछे कुछ सच्चाई है? ऐसी मान्यता है कि महारानी महामाया देवी के दर्शन के बाद भैरव जी का दर्शन करना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णन आता है। तो अधिकांश ऐसे हैं जो इस मंदिर में महामाया के दर्शन करते हैं, इसके बाद जाकर के भैरव माता देव में भी अपना बंधन अर्चन करते हैं। जगत जननी जागती कब है और सोती कब है? जगत जननी तो केवल भौतिक रूप से मैं चाहूँगा। भौतिक रूप से अगर अपन कहें मंदिर की व्यवस्था के हिसाब से तो प्रातः 6 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक अपने भक्तों को वो बड़े सुलभ भाव से दर्शन देती हैं। रात्रि 8 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक माता रानी का पट आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहता है। लेकिन इसको अगर आध्यात्मिक या तात्विक दृष्टि से कहें तो वो तो प्रलय और सृष्टि की लीला है। जब तक सृष्टि है तब तक वो जागती हैं, जब प्रलय होता है तभी उनकी निद्रा आती है। कुछ चमत्कार बता दीजिए यहाँ पर। चमत्कार तो अनेक हैं, चमत्कारों की कोई श्रृंखला नहीं है, चमत्कारों की कोई लिमिट नहीं है।
और सबसे बड़ी बात ये होती है कि चमत्कार जो होता है वो अनुभवजन्य होता है। जिस चमत्कार की मैं वर्णन करूं, हो सकता है सुनने वाले को वो अतिशयोक्ति लगे, लेकिन जो स्वयं अनुभव करता है, स्वानुभूत जो अनुभव होता है, वही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। ये जो भवन है यह भी 1000 साल पुराना है। अपन जिस मंडपम में बैठ कर के दर्शन कर रहे हैं, पुराने समय में 1000 वर्ष पूर्व यहाँ मंडपम तो था, पर इसका रिनोवेट राजा बहार शाह के द्वारा 15वीं शताब्दी में किया गया है। पर मंदिर की जो गर्भगृह है, जो मूल मंदिर है, उसमें आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। पिछले वर्ष आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ के द्वारा जो उसके ऊपर मोटी चूने की परत लग गई थी, पेंट की परत लग गई थी, उसको केमिकल वाश से साफ कराया गया। करीब 1 दर्जन से अधिक अलमीरा बना है, जो उसमें भगवान की मूर्ति है। ये अलग से मूर्तियाँ क्या हैं? ये मंदिर परिसर में जो पुरानी मूर्तियाँ थीं, उसको आर्च बना करके ग्रेनाइट का सुंदर सजावट बना करके उनको स्थापित कर दिया गया। जैसे विष्णु जी की प्राचीन प्रतिमा है, ग्रेनाइट स्टोन की है। ये महावीर स्वामी जी की है, भगवान विष्णु की है। इस तरह से यहाँ अनेक गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, शिव जी की शिवलिंग है। इसी क्रम में आप देखेंगे कि एक अगर अपन आगे जाएँ, उधर दिखाओ थोड़ा। मैं चाहूँगा अपने साथी को कि थोड़ा गणेश जी भगवान की तरफ कैमरा करेंगे। एक कार्तिकेय जी की बड़ी विगत में कार्तिकेय जी की मूर्ति के बारे से ही कह रहा था कि कार्तिकेय जी की मूर्ति है। आप इसका देखेंगे, इनकी जो पूजा है, इनकी जो आराधना है, दक्षिण भारत में जितनी संख्या में जितने इसके आराधक हैं, जितने इनके पूजा मानने वाले हैं, अपने उत्तर भारत में बहुत कम मिलता है। ये अपने आप में छत्तीसगढ़ की अलौकिक मूर्ति है, जो मूर्ति देखने को आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये सदानंद स्वामी जी का कार्तिकेय जी की मूर्ति है। ये हाँ, ऐसी विलक्षण मूर्ति आपको छत्तीसगढ़ में देखने को किसी और मंदिर में नहीं मिलेगी। समय के साथ मंदिर का स्वरूप बदला और पौराणिक स्वरूप को नया स्वरूप दिया गया, भवन बने, सुविधाएं विकसित हुई, तो एक इसके पीछे कोई संगठन तो खड़ा होगा। 1982 में आदरणीय, अभी तो वो नहीं रहे, स्वर्गीय बलराम सिंह ठाकुर जी और उनके साथ बिलासपुर के कुछ लोग, रतनपुर नगर के कुछ लोगों ने मिल करके एक सेवा समिति बनाई और उन्होंने समर्पित भाव से ठाकुर बलराम सिंह जी का इस मंदिर को खड़े करने में, मंदिर को कलात्मक रूप देने में, सौंदर्य को संवारने में, सजाने में, लोगों की दर्शनार्थियों की सुविधाओं के लिए जो धर्मशालाएं हैं, आज 3 बड़ी धर्मशालाएं हमारे पास हैं। 3 बड़ी धर्मशालाएं हैं। कई धर्मशालाएं ऐसी है जो सर्व सुविधा युक्त है। हमारे पास 20 ज्योति कलश कक्ष बने हुए हैं। लगभग 3 किलोमीटर की एरिया में हमारा शेड और जिगजैग बना हुआ है। यहाँ आने वाला कोई भी दर्शनार्थी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। नवरात्रि पर्व में अनवरत भंडारे की व्यवस्था है, संस्कृत विद्यालय की व्यवस्था है, सामूहिक विवाह हम लोग कॉस्ट ऑफ फ्री, बिल्कुल निःशुल्क विवाह करते थे। यहाँ से शुरू हुआ है? यहाँ से शुरू हुआ है। तो आज 20-22 सालों से सब हम काम करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में हमारे अध्यक्ष आशीष सिंह जी हैं। उनके मार्गदर्शन में ट्रस्ट उत्तरोत्तर, जहाँ ठाकुर बलराम सिंह जी ने जिस मुकाम पे पीछे छोड़ा था, उससे वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये प्रजातांत्रिक तरीके से ट्रस्ट का संचालन कर रहा है? पब्लिक ट्रस्ट जी, पब्लिक ट्रस्ट है। आशीष सिंह के फादर थे, बलराम सिंह बहुत बड़े नेता थे और बड़े समाज सेवी थे। उन्होंने जो शुरू किया ट्रस्ट को और एक व्यापक स्वरूप दिया। आशीष सिंह जी के कार्यकाल में अब कैसे, क्या आप लोग रणनीति बना के इसको और भी विकसित करना चाहेंगे? अभी वर्तमान में हम लोग लगभग पिछले 2 साल से जो वैश्विक महामारी है कोरोना, उसके चलते हम लोगों की बहुत सी योजनाएं जो है वो थोड़ी सी शिथिल हो गई हैं। हम जैसे ही ये इस दौर से, इस महामारी से बाहर आएंगे, हम लोगों की सुविधाओं के लिए नए और व्यवस्थाएं करने में जुट जाएंगे। एक हमारी योजना है कि सर्व सुविधा युक्त विद्यालय यहाँ प्रारंभ हो। अच्छा। लोगों के रहने के लिए सर्व सुविधा युक्त, यहाँ पर्यटन की दृष्टि से यहाँ लोग जो अभी सिर्फ पर्यटन की बात आ रही है तो थोड़ा सा मैं आपको रोक के प्रश्न करूँगा। अभी 3 या 4 दिन हुए होंगे, कांग्रेस के बड़े नेता अटल श्रीवास्तव जी, वो पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। उन्होंने यहाँ पर एक सांस्कृतिक भवन, भारत भवन की तर्ज पर एक भवन का विकसित करने की बात कही है। तो क्या पर्यटन के क्षेत्र में रतनपुर में और कुछ संभावनाएं हैं? रतनपुर में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। अभी वर्तमान में जितना यहाँ जो कुछ भी है वह लगभग लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से, दर्शनार्थियों के सहयोग से, दान से, दक्षिणा से, ट्रस्ट के चंदे से ही विकास हो पाया है। शासकीय तौर पे यहाँ कोई बहुत बड़ी योजनाएं अभी तक नहीं आ पाई। ईमानदार ट्रस्ट के चलते ये सब हो पाया है।
ये तो दान दक्षिणा हर जगह आते हैं। तो ये ट्रस्ट के द्वारा ही आप रतनपुर के अधिकांश कई मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया है। इसी कड़ी में लक्ष्मी देवी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है, तुलजा भवानी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है, यहाँ से है तुलजा भवानी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। यहाँ 15वीं शताब्दी का श्री जगन्नाथ जी का मंदिर था, जिसका पूरा जीर्णोद्धार करा करके नव कलेवर कराया गया है। हालांकि पूजा व्यवस्था वहाँ के पुजारी लोग कर रहे हैं। इस तरह से एक नहीं अनेक मंदिर हैं, जिन मंदिरों का जो मंदिर समय के साथ साथ जीर्ण शीर्ण होते जा रहे थे, उन सारे मंदिरों का रखरखाव भी महामाया मंदिर ट्रस्ट ने शुरू किया है। अब क्या चाहते हैं पर्यटन मंडल से या सरकार से, क्या चाहते हैं कि जो अब कुछ अपेक्षाएं ऐसी होगी जो सरकारी स्तर पर ही संभव है? सरकारी स्तर पे कम से कम यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं उनके रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाए। जो आज का समय ऐसा है कि लोग घरों से बाहर घूमने के नाम से भी निकलते हैं, कोई ऐसा आवश्यक नहीं कि कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा के नाम से ही निकले। आजकल उनका उद्देश्य एक पन दो काज का हो गया है कि हम भी हो, दर्शन भी हो जाए और हमारी थोड़ी सी घूमना भी हो जाए। तो उस पर्यटन के दृष्टिकोण से रतनपुर में असीम संभावनाएं हैं। रतनपुर को आप देखेंगे तो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इतनी नैसर्गिक यहाँ की छटा है, यहाँ की सुंदरता है, प्राकृतिक सुंदरता जो है। इधर राम टेकरी, इधर लक्ष्मी देवी, इधर कका पहाड़, ऐसे करके इधर खुटा घाट, चारों तरफ यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है बहुत ही मनोरम है। मनुष्य जो आने वाले यहाँ दर्शनार्थी हैं या पर्यटक हैं, उनके मन को लुभा लेती है, मोह लेती है। साथियों, रतनपुर चार पहाड़ियों के बीच में बसा और छत्तीसगढ़ राज्य की पुरानी राजधानी है। पेश यहाँ पर मराठों का शासनकाल रहा। महाराजा रत्नसेन की नगरी को यहीं पर माता महामाई विराजमान है। समय के साथ महाराजा के संरक्षण में रतनपुर की राजधानी का स्वरूप लिया और धीरे धीरे आज़ादी के बाद आज के रतनपुर की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। यद्यपि ट्रस्ट ने ईमानदार प्रयास से रतनपुर शक्तिपीठ को न केवल प्रदेश, देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया है, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जो केवल और केवल शासकीय स्तर पर ही संभव है। लोगों से हमेशा यही उम्मीद की जाती है कि शासन सरकार के सहयोग से इस ट्रस्ट का लगातार विकास हो। ट्रस्ट ने भी एक ईमानदार प्रयास किया है। रतनपुर शक्तिपीठ, आप भी आइए, दर्शन करिए, ज्योति कलश जलाइए और अपनी मनोकामना को पूरी करिए। नमस्कार।